क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास अपार धन, वैभव और सत्ता है, वो अचानक सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान की बात क्यों करने लगता है? अष्टावक्र गीता के चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक में राजा जनक एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनकर हम दंग रह जाते हैं। वे कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है। जनक को आश्चर्य इस बात का नहीं है कि उन्हें कुछ मिल गया है, बल्कि आश्चर्य इस बात का है कि वे अब तक किस भ्रम में जी रहे थे। आज हम उस स्टेट ऑफ माइंड को समझेंगे जहां इंसान दुनिया के सारे सुख भोगते हुए भी अंदर से पूरी तरह मुक्त होता है। अगर आप अपने जीवन की चिंताओं को एक बोझ की तरह ढो रहे हैं, तो ये आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकते हैं। चलिए इस गहरे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हन्तात्मज्ञानस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया, न ही संसार वही गायर मूढ़ है सह समानता। अर्थात आश्चर्य है उस आत्मज्ञानी धीर पुरुष की जो भोगों के साथ खेल रहा है। तुलना उन मूढ़ लोगों से कभी नहीं की जा सकती जो संसार के बोझ को ढो रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र के इस संदेश को सुनकर राजा जनक खिन उठते हैं। यहां हंत शब्द विस्मय का प्रतीक है। यह वैसा ही है जैसे कोई बरसों से अंधेरे कमरे में हो और अचानक सूरज की रोशनी देख ले। अष्टावक्र यहां एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, संसारवाही। ये वे लोग हैं जो मानते हैं कि वे कर्ता है। मैंने ये किया, मुझे यह पाना है, अगर ये नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इनका मन हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में रहता है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो संसार को अपने कंधों पर ढो रहा है। हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि अपने विचारों को भी एक बोझ की तरफ महसूस करते हैं। मूढ़ व्यक्ति वो है जो मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं तो हर छोटी बात हमें तनाव देने लगती है। अगर सफलता मिली तो अहंकार का बोझ, और अगर असफलता मिली तो अवसाद का बोझ। संसारवाही व्यक्ति के लिए जीवन एक संघर्ष है, एक मजबूरी है। वो भविष्य की सुरक्षा के लिए वर्तमान की शांति की बलि चढ़ा देता है। दूसरी तरफ है धीर पुरुष। धीर का अर्थ केवल शांत रहना नहीं है, बल्कि जिसकी बुद्धि दृढ़ यानी परमात्मा में टिक गई है। उसके लिए जीवन भोग नहीं बल्कि भोग लीला है। यहां लीला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो पूरी ताकत से खेलता है, जीतना भी चाहता है, लेकिन वो जानता है कि ये अंततः एक खेल है। खेल खत्म होने के बाद वो उसे घर नहीं ले जाता। वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष संसार के सुख सुविधाओं का आनंद तो लेता है, लेकिन वो उनमें अटकता नहीं है। वो जानता है कि मैं आत्मा हूं और ये संसार मात्र एक रंगमंच है। धीर का मतलब धैर्यवान नहीं, बल्कि वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो जानता है कि शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन मैं आत्मा अकर्ता हूं। जैसे एक अभिनेता स्टेज पर मरता भी है और रोता भी है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अक्सर लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राजा जनक खुद एक राजा थे। ये श्लोक प्रमाणित करता है कि आत्मज्ञान का मतलब गरीबी या संन्यास नहीं है। आप आलीशान घर में रह सकते हैं, अच्छी कार चला सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आप उनके मालिक बने रहे, गुलाम नहीं। साधारण व्यक्ति वस्तुओं में सुख ढूंढता है, इसीलिए
वो वस्तुओं के खोने से डरता है। ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर के आनंद में स्थित रहता है, इसीलिए बाहर की वस्तुएं आए या जाएं, उसकी शांति भंग नहीं होती। वो संसार में तो है, पर संसार उसमें नहीं है। मित्रों, अज्ञानी और ज्ञानी की तुलना असंभव क्यों है? जनक कहते हैं कि इन दोनों की तुलना करना वैसा ही है जैसे एक असली शेर और एक मिट्टी के शेर की तुलना करना। देखने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, दोनों खाना खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके होने के एहसास में जमीन आसमान का फर्क है। अज्ञानी व्यक्ति अहंकार के केंद्र से जीता है, जहां हर चीज का मतलब मेरे लिए क्या है होता है। ज्ञानी व्यक्ति साक्षी, विटनेस के केंद्र से जीता है। वो अपने ही शरीर और मन को एक दर्शक की तरह देखता है। उसकी स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो मुक्त है क्योंकि उसने जान लिया है कि वो कभी बंधा ही नहीं था। ये श्लोक उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब हिमालय पर चले जाना या सब कुछ छोड़ देना है। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भोग करता है, पर वो उसका गुलाम नहीं होता। साधारण व्यक्ति वस्तु का गुलाम होता है। अगर फोन टूट गया तो वो टूट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वस्तु का स्वामी होता है। वो सुख सुविधाओं का आनंद लेता है, लेकिन उनके न होने पर दुखी नहीं होता। उसके लिए संसार एक प्लेग्राउंड है, जेल नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों की तुलना करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दोनों के होने बीइंग के धरातल अलग है। मूढ़ व्यक्ति संसार को सत्य मानकर उसमें फंसता है, जबकि धीर व्यक्ति जानता है कि ये सब चेतना का एक स्फुरन है। एक जेल में कैदी की तरह है, दूसरा उसी जेल में जेलर या विजिटर की तरह। स्थान वही है, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग है। इस चर्चा का सार क्या है? हम धीर कैसे बने? साक्षी भाव का अभ्यास। दिन में कुछ समय निकाले और अपने विचारों को केवल देखें। लीला का भाव। अपनी समस्याओं को एक खेल की बाधाओं की तरह देखें। याद रखें, आप इस खेल के खिलाड़ी हैं, शिकार नहीं। विश्राम। काम के बीच में भी मानसिक रूप से विश्राम करना सीखें। ये याद दिलाते रहें कि मैं अकर्ता आत्मा हूं। अष्टावक्र गीता हमें एक नई दृष्टि देती है। यह हमें बताती है कि हम बोझ ढोने के लिए नहीं, बल्कि उत्सव मनाने के लिए पैदा हुए हैं। राजा जनक की तरह जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि आप ही वह सत्य है, उस दिन आपके जीवन से सारा ज्वर यानी बेचैनी गायब हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी जीवन को एक खेल की तरह महसूस किया है। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो जीवन के तनाव से जूझ रहे हैं। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।